सबको नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज करने से पहले हमें बेस को समझना चाहिए। बेस इसका क्या है? ये जो सम है ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या है लीनियर इक्वेशन, क्या होती है? तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि हमें सॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट समझने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट इसके लिए क्या है वो आइए देखते हैं, और बाद में आगे इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी वो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या होता है? पावर वन। वेरिएबल, ये x और y आप इसमें देख रहे हैं, ये जो वेरिएबल हैं इसकी, है ना। x और y क्या हैं? ये वेरिएबल हैं। जैसे आप देख रहे हैं x-2, ये x क्या है? वेरिएबल है। और x-2 = 7, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन? एक तो इसमें वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल्स यानी चाहे x आए चाहे y आए, वेरिएबल्स क्या होते हैं आप जानते हैं। जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, है ना, XYZ जो भी हैं, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं, है ना। और या नोन होते हैं, यानी हमने इनकी वैल्यू नहीं पता होती है, इनको फाइंड आउट करना होता है। और एक इक्विटी का साइन जरूर होता है, यानी इक्वल का साइन होता है। इक्विटी का साइन होगा और इक्वल का साइन होगा, और ये ज़रूर होगा। तो आपकी इक्वल के लेफ़्ट पार्ट भी होगा इसका विद, और राइट पार्ट भी होगा, और इसमें वेरिएबल जरूर होगा। वेरिएबल होगा, इक्विटी होगा, तो इट हैज़ द इक्विटी विद वेरिएबल्स। तो वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक वेरिएबल जो है भी हो सकता है, और एक ही वेरिएबल x कई बार आ सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ तो एक एक बार देख रहे हैं आप सभी, वेरिएबल एक एक बार हैं, लेकिन जो बड़ी इक्वेशन होती हैं कई बार जो है वो वेरिएबल आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, आइए, ये तो हमें पढ़ लिया हमने कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पता चल गई। और अब आइए देखते हैं कि हाउ टू सोल्व द लीनियर इक्वेशंस। जैसे ये लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, दीज आर ऑल लीनियर इक्वेशन। तो ये पहला सम है, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो हम जो है इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अब इसको याद ऐसे करना हो तो हमेशा आप, यहाँ तो एक ही है, आसान है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल को हम लेफ़्ट की ओर रखते हैं और राइट की ओर हम विदाउट वेरिएबल के ले जाएंगे, तो ये ट्रांसपोज बोलते हैं इसको। तो ट्रांसपोज -2 था, इधर आके +2 हो जाएगा, ये याद रखें। -2 था, -2 ख़त्म यहाँ से लेफ़्ट साइड, और बीच में इक्वल का साइन आ गया, और राइट की ओर 7 + 2 आ गया, राइट। तो अब ये इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, और इसका x = 9 आंसर आ गया। 7 + 2 9। तो ये प्लस क्यों लिखा मैंने? अगर माइनस है तो ट्रांसपोज किया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो लेफ़्ट की ओर राइट में क्या हो जाएगा? माइनस। मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और इधर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? राइट में मल्टीप्लाई। तो ये आपको साइन ध्यान में रखने हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 9। तो अंडरस्टैंड? अब बताइए 2 का सॉल्यूशन क्या होगा? सेम प्रोसेस, y + 3 = क्या है? 10। तो ट्रांसपोज करें तो 3 को उधर ले जाएंगे, तो बताइए +3 है तो उधर आके क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लस का उधर ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो ये 7 आ जाएगा। थर्ड से बताइए, तो 6 = z + 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z + 2 = 6। हम कोई चेंज नहीं किया अभी तक हमने, चाहे इक्वल इधर लिख लो चाहे उधर रख लो, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताइए, आसान हो जाएगा, इससे थोड़ा इसलिए किया है। तो z = तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 उधर जा कर के क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 आ गया, राइट। तो ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या है बताइए? 3/7 है, और प्लस x है = 17/7 है। तो बताइए x क्या होगा?
x क्या होगा बताइए, 17/7, ये 3/4, उधर जाके क्या होगा, ये प्लस का है ना, तो उधर आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो कितना आंसर है, तो इसका 7 एलसीएम हो जाएगा। तो सेम है दोनों में, तो ऊपर भी सेम ये एज इट इज़ लिख लीजिए। तो 17 - 3 14/7, तो व्हाट यू गेट, 2 आंसर। ठीक है, तो x इजकल टू आंसर इज द 2। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने सम किए हैं। और 6x इजकल टू 12 है। तो बताइए अब इसमें साइन दोनों के बीच में क्या है, 6 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है मल्टीप्लाई है। 6 इसका मतलब है 6 इंटू एक्स, इसका मतलब है 6 इंटू एक्स है ये, राइट। तो इधर आके क्या होना चाहिए बताइए, डिवाइड होना चाहिए। तो 12 और नीचे लिखें कि तो डिवाइड होगा, ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख दिया तो इट विल बी डिवाइडेड। एंड 6 को 12 से डिवाइड किया तो यू गेट 2, सो x इज इक्वल टू 2 आंसर आया। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, ये समझ में आ गया होगा। और आइए 6 सम कैसे करना है। 6 सम है t/5 इज इक्वल टू 10। तो अब ये 5 जो है क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, क्या है बताइए, ये है डिवाइड है ना। तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आया बताइए, 10 t इजकल टू 50, यस। तो ये आंसर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा और ये इजी होगा। और ये तो बहुत आसान थे और इसमें कुछ और भी डिफ़िकल्ट लेवल के हम आगे लेंगे। अभी तो हम एक्सरसाइज में जो गिवन है वो हम आपके समक्ष करा रहे हैं। तो अब देखिए 7th सम क्या है। अब इसमें 7th सम में सॉल्यूशन जो है कैसे होगा, 7th सम का सॉल्यूशन, इसमें 2 इंटू एक्स है, बाई 3 है और ये 18 है। तो इसमें एक एक स्टेप लें। तो जैसे ये 3 इधर क्या है, डिवाइड का है या मल्टीप्लाई का है बताइए। तो ये डिवाइड है, 3 क्या है, डिवाइड में लिखा हुआ है। तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, 18 इंटू 3, तो क्या होगा ये 54। और x क्या आया बताइए, 2 क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो 54/2 और 2 डिवाइड क्यों करेंगे, आप जानते हैं ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 27। इसी प्रकार से 8 का सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा बताइए, 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। तो बताइए y के अपॉन में 1.5 है। और अगर लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y/1.5 इज इक्वल टू 1.6। तो y क्या होगा, 1.5 क्या है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो इधर आके क्या होगा, राइट की ओर मल्टीप्लाई होगा। तो 1.6 इंटू 1.5, और आप जो है पहले 16 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद 0.2 डिजिट के बाद लगा दीजिए। तो आप रफ में कर सकते हैं, 15 6 90, 9 कैरी और 15 1 15 प्लस 9 24, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, एक ये है एक ये है, तो 2.40। और आप 0 लिखें ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये 2.4 इसका आंसर होगा। अब सॉल्यूशन जो है 9th क्वेश्चन का क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा। 7x - 9 इज इक्वल टू 16, और -9 है तो क्या होना चाहिए बताइए, ये हो जाएगा 16 + 9, राइट। तो 7x इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 25, और x क्या हो जाएगा 25/7, राइट। ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर हुआ होगा और सबको समझ में आया होगा। तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इसको रिवर्ट करके देखिएगा, 2 बार देखें 3 बार देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे जो डाउट्स हैं इसमें क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले।
और अपने जो नियर और डियर हैं जितने भी लोग हैं उनको ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।